बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 1 करोड़ से ज़ायद तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमा स्कूल एजुकेशन के दम दिलचस्पी के बायस ताहाल सरकारी स्कूल में मिड टर्म इम्तहानात का आगाज न हो सका। रवां साल सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का इनेकाद न हो सका। स्कूल एजुकेशन की अदम दिलचस्पी के बायस ताहाल सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात की डेट शीट भी जारी नहीं की जा सकी। दूसरी जानब शहर के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का आगाज कर दिया गया है। मिड टर्म इम्तहानात का इनेकाद हर साल दिसंबर में किया जाता है। जनवरी गुजर जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का आगाज नहीं किया जा सका। सालाना इम्तहान से कबल दिसंबर टेस्ट में तलबा की तालीमी कारकर्दगी का जायजा लिया जाता था। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कोरोना के बायस बच्चों को स्मार्ट सिलेबस भी मुकम्मल नहीं पढ़ाया जा सका। उनका कहना है कि 1 माह बाद स्कूलों में मिड टर्म इम्तहानात का इनेकाद करवाया जाएगा। लाहौर के सरकारी स्कूल्स का बजट दीगर अजला को मुंतकिल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शहर में मोबाइल स्कूल बनाने का मनसूबा ठप। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी से मनसूबे के लिए मुख्तस 10 करोड़ रुपए के फंड दीगर अजला को मुंतकिल कर दिए गए हैं। एक तरफ लाहौर में बच्चों के स्कूल छोड़ने की शरह बढ़ रही है तो दूसरी जानब शहर के स्कूलों की हालत जार बेहतर करने के लिए मंसूबे भी बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लाहौर शहर में मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा बनाया, जिसका बाकायदा ऐलान सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने किया। इस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को दिया गया, लेकिन मंसूबे पर पेशरफ और हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर मोबाइल स्कूल के लिए मुख्तस फंड दीगर इजला को मुंतकिल कर दिए गए। जराये ने बताया कि फंड दीगर इजला के सरकारी स्कूलों में खर्च किए जाएंगे। PND बोर्ड के जराये के मुताबिक लाहौर के स्कूलों का ये फंड गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी को मुंतकिल किया गया है। जराये का कहना है कि 2 साल से ये फंड लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के पास मौजूद था। मंसूबे पर पेशरफ न होने से फंड वापस ले लिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की मुतअद्दिद डेडलाइंस के बावजूद मुतल्लिका हुकाम खामोश हैं। सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब्स का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की लागत से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। मुद्दई डेडलाइंस के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना किए जा सके। तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों में साइंस लैब्स, लाइब्रेरियाँ और कंप्यूटर लैब्स बनाने का मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार होता जा रहा है। 3 डेडलाइंस गुजरने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका है। स्कूलों में 1000 लाइब्रेरियाँ और 1000 साइंस लैब बनाई जानी है, जिनमें लाहौर के 100 स्कूल भी शामिल हैं। आखिरी डेडलाइन के मुताबिक मंसूबा दिसंबर 2020 में मुकम्मल होना था। अब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि मंसूबे को नए तालीमी साल से कबल मुकम्मल कर लेंगे। कोरोना के बायस मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहर में आटे की तलब के मुताबिक रसद को यकीनी ना बनाया जा सका। लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 20 किलो आटे की 22,535 थैलों की किल्लत बरकरार है। लाहौर में आटे की किल्लत ताहाल दूर न हो सकी। फ्लोर्स मिल्स मालिकान का कहना है कि लाहौर में आटे की रोजाना की तलब 2,15,000 थैले हैं, जबकि लाहौरियों को 20 किलो के 1,92,465 थैले दिए जा रहे हैं। शहर में 20 किलो के 22,535 थैलों की किल्लत देखी जा रही है। फ्लोर्स मिल्स मालिकान का कहना है कि लाहौर की फ्लोर मिल्स को 5,499 मैट्रिक टन रोजाना गंदम मिल रही है, जबकि लाहौर के फ्लोर मिल्स की गंदम की तलब 6,430 मैट्रिक टन है। लाहौर के फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना है। गंदम के शॉर्टफॉल के बाद फ्लोर मिल्स आटे की रसद तलब के मुताबिक नहीं दे रही। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की इजाफी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। कौमी टीम आज, जबकि जनूबी अफ्रीकन टीम सोमवार के रोज प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की T20 टीम के खिलाड़ी ने इजाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में बाउलिंग और बैटिंग की मशकें की। बैटिंग कोच नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुसूसी टिप्स दी, जबकि फील्डिंग कंसल्टेंट डॉन ब्रैडबर्न ने खिलाड़ियों को फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कल प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, जबकि साउथ अफ्रीकन टीम के क्रिकेटर्स 8 फरवरी को प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। वज़ीर आला की जानिब से 8 वाटर स्टोरेज टैंक्स की मंजूरी के बाद 4 मजीद नए वाटर टैंक्स बनाने का फैसला किया गया है। वासा ने वारिस रोड, क्रीम पार्क, रेलवे स्टेशन और कुपर रोड पर 1 अरब 70 करोड़ की लागत से वाटर टैंक्स का वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया है। वासा ने 1 अरब 70 करोड़ की लागत से वाटर टैंकों का वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया है। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक वारिस रोड वाटर टैंक का तखमीना 24 करोड़ 70 लाख लगाया गया है। करीम पार्क वाटर टैंक का तखमीना 28 करोड़ 20 लाख लगाया गया है। रेलवे स्टेशन वाटर टैंक का तखमीना 32 करोड़ और कॉपर रोड वाटर टैंक का तखमीना 23 करोड़ लगाया गया। चारों टैंकों की फंडिंग का सोर्स सप्लीमेंट्री ग्रांट से रखा गया है। 11 फरवरी को महकमा हाउसिंग ने मंजूरी के लिए डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास तलब कर लिया।
MD वासा सैयद जाहिद अजीज DDSC में वर्किंग पेपर्स मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मंजूरी के बाद चारों वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीराती मुद्दत 9 माह रखी गई है। LDA महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को 4 नए मेगा प्रोजेक्ट मुतमईन न कर सका। P&D माहिरीन का मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुतअद्दिद सवालात खड़े करती है। 4 फरवरी को मंसूबों पर प्री-DWP रखी गई थी। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक ने मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग दी। P&D का मंसूबों के बायस मुतासर होने वाले कारोबारी अफराद का मुतबादिल प्लान पर सवालात खड़े कर दिए। मंसूबों की अफादियत और मुतबादिल प्लान होने पर भी मुतादिद सवालात उठाए गए। मंसूबों से मुस्तफीद होने वाले शहरियों का ट्रैफिक काउंट का मुकम्मल स्टडी रिकॉर्ड भी मांगा गया। P&D ने 13 अरब की मजमूई लागत को नीचे लाने की हिदायत भी की। P&D हुकाम ने सवालात के जवाबात देने के लिए दोबारा प्री-PDWD इजलास में डाटा पेश करने की हिदायत की है। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान के मुताबिक आइंदा प्री-PDWP में बोर्ड को मुतमईन कर लेंगे। चीफ इंजीनियर्स ने कहा कि आराजी एक्वायर करने के बायस मुतासर होने वाले कारोबारी अफराद को मालियत के साथ तमाम अलाउंसेस भी देंगे। हुकूमत पंजाब 13 अरब मालियत से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें शाहकाम फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर, गुलाम अंडरपास, शेरावाला गेट फ्लाईओवर शामिल है, तामीर करने का ऐलान कर चुकी है। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। 3 लाख से ज्यादा टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी मालिकान होशियार हो जाएं। अगले हफ्ते से महकमा एक्साइज टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों में 3 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकान ने रवा साल टोकन टैक्स अदा नहीं किया। रवा माली साल अब तक शहर में 1 अरब 70 करोड़ टोकन टैक्स वसूल किया गया है। सूबे भर में अब तक 3 अरब रुपए के करीब टोकन टैक्स की वसूली की जा चुकी है। शहरियों को बार बार आगाही देने के बावजूद अब तक 3 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ नादहिंदा हैं। ETOs की सरबराही में अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की जाएगी। 1 साल की टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी के चलान और कागजात जब्त होंगे। डिफॉल्टर गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। इन सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे का मामला है। कब्जा माफी के खिलाफ एक्शन के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को होश आ गया। कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाहौर समेत दीगर शहरों में वक्फ इमलाक की ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन और जियो मैपिंग शुरू कर दी है। जियो मैपिंग में लाहौर समेत सूबे भर की राजी की निशानदही की गई। महकमे को लाहौर में कई किनाल अराजी और अमलाक पर कब्जे की शिकायत थी। जियो मैपिंग के दौरान लाहौर में मतरूका वक्फ बोर्ड की कई नामालूम अमलाक की निशानदही हुई है। महकमाना रिपोर्ट के मुताबिक मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाहौर समेत पंजाब की 55% अर्बन प्रॉपर्टीज़ की जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन कर ली है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के लाहौर में 9000 सब यूनिट्स हैं। सबका रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो गया। फ़रोख्त की गई इमलाक का रिकॉर्ड भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइज कर दिया गया है। गुज़श्ता सालों के दौरान मुल्क भर में बेशतर मकामात पर वक्फ इमलाक होने के बावजूद उनका कब्जा इदारे के पास न होने की शिकायत सामने आई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को मैनुअल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और उनकी जियो मैपिंग की हिदायत जारी की थी। और 19 साल बाद शहरी की सुनी गई। सालों अदालती जंग लड़ने वाले शहरी को प्लॉट का कब्जा मिल गया। CCPO के अहकामात पर पुलिस ने बेल्ट की मौजूदगी में प्लॉट का कब्जा हासिल किया। लाहौर पुलिस ने कब्जा माफी के खिलाफ एक्शन लेते हुए शहरी नासिर मुश्ताक का करोड़ों रुपए मालियत का प्लॉट वागुजार करवा लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी नासिर मुश्ताक ने 19 साल कबल जफर अली रोड पर 1 कनाल का प्लॉट खरीदा। काबिजीन ने तहम शहरी को प्लॉट का कब्जा ना दिया। शहरी ने अदालत से रुजू किया। साल हर साल मुख्तलिफ अदालतों में केस जीतने के बावजूद काबिजीन ने शहरी को उसके प्लॉट का कब्जा ना दिया। प्लॉट वागुजार करवाने के लिए शहरी नासिर मुश्ताक को हमेशा मुज़ाहमत का सामना रहा। मायूस होकर शहरी ने गुज़श्ता दिनों CCPO लाहौर ऑफिस में कब्जा छुड़वाने की दरख्वास्त दी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से शहरी की दरख्वास्त पर रेस कोर्स पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहरी का प्लॉट वागुजार करवाया। इनको कसब बैंक ने नीलामी की और इसमें हाईएस्ट बिडर मैं था। और फिर ये जो था बैंकिंग कोर्ट में चलता रहा। बैंकिंग कोर्ट से अल्लाह ताला ने मुझे फ़तह दी, फिर हाई कोर्ट से फ़तह मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट से फ़तह मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की, वो भी अल्लाह ताला ने इनकी खारिज कर दी। आज अल्लाह का शुक्र है 2015 में जब मैं हाई कोर्ट से जीता था उस वक्त भी मैं कब्ज़े के लिए आया था। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो ये जो उनका विज़न है कि जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्ट बनाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने काम किया। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन और पैरामेडिक्स का हॉस्पिटल्स को निजकारी के खिलाफ एहतजाज। सर्विसेज से न्यू हॉस्पिटल तक रैली निकाली और जलसा किया। MTI एक्ट की कॉपी को नजर आतिश किया गया।
डॉक्टर हामिद भट्ट, डॉक्टर तलहा शेरवानी, डॉक्टर बशारत गुल, डॉक्टर फरहान याकूब, कारी इरशाद, यूसुफ बिल्ला, यूसुफ अली जफर, शेख नुसरत, राना इकबाल समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने सर्विसेज अस्पताल से म्यू अस्पताल तक एहतजाजी रैली निकाली और जलसा किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के नुमाइंदों ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि निजकारी का कानून किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हुकूमत इस फैसले को वापस ले। इस मौका पर MTI एक्ट की कॉपी नजर आतिश करते हुए ऐलान किया गया, अगर हुकूमत ने म्यू अस्पताल पर MTI एक्ट का नफाज किया तो शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल कर दी जाएगी। लाहौर पुलिस ने 10 करोड़ से ज्यादा मालियत की चोरी शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। CCPO ने एक मरतबा फिर जराइम पेशा अफराद को शहर छोड़ने की वार्निंग दे दी है। एंटी व्हीकल स्क्वाड ने शहर के पार्किंग स्टैंड्स, मार्केटों और पब्लिक मकामात से चोरी होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की 700 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 52 गाड़ियां बरामद कर लीं। 158 मुल्जिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। CCPO लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान चोरी शुदा गाड़ियों को टेम्पर और जाली रजिस्ट्रेशन बक्स तैयार करके फरोख्त कर देते थे। सरबराह लाहौर पुलिस ने शहरियों को गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्किंग करते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की और साथ ही जराइम पेशा अफराद से आहने हाथों से निपटने का अहद भी किया। डाकुओं और चोरों के लिए ये मैसेज है कि ये लाहौर छोड़ दें, वरना फिर उनको इसी तरह से उठा के हम जेलों में फेंकेंगे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक फेंकेंगे और उनके जो असल राइटफुल ऑनर्स हैं उन चीज़ों के उनको वापस करेंगे। हाई कोर्ट का खादा सराओं के हवाले से तारीख साज फैसला। खादा सराओं को आम शहरियों की तरह हुकूक देने का हुक्म जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि खादा सराओं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। जस्टिस फैसल जमान खान ने लेक्चररशिप के उम्मीदवार ख्वाजा सरा फैजुल्लाह की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हुकूमती इदारे मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराओं के दरमियान इम्तियाजी सलूक न बरतें। ख्वाजा सराओं को दुनिया भर में तीसरी जिन्स के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। ख्वाजा सराओं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल इसी तरह किया जाए जैसे दीगर शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि एक ख्वाजा सरा का पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना न सिर्फ इसकी अपनी ज़ात बल्कि दीगर ख्वाजा सराओं के लिए भी मशअले राह है। दरख्वास्त गुजार ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सरा एक्ट की दफ़ा 3 के तहत लेक्चरार की असामी के लिए अप्लाई किया था। ख्वाजा सरा की दरख्वास्त तज़हीक आमेज़ रवैये से मुस्तरद कर दी गई क्योंकि लेक्चरार्स की असामियाँ मर्द व ख़वातीन के लिए थीं। PPSC के ख्वाजा सरा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इक़दाम न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी था बल्कि आइन के भी खिलाफ था। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सरा फैजुल्लाह ने PPSC में लेक्चरार की भर्ती के लिए अप्लाई किया था। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सरा ने दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर से तहरीक इंसाफ के MPA पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। अंगूरा टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी ने हुकूमती MPA सरफराज अहमद खोखर के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। खत में MPA पर सरकारी नाले में इंडस्ट्री के सीवरेज को ड्रेन करने के एवज रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रोड पर वाक़िया अंगूरा टेक्सटाइल लिमिटेड इंडस्ट्रीज के CEO अवैस मजहर हुसैन ने वज़ीर आला को लिखे गए खत में इल्जाम आयद किया है कि हुकूमती MPA सरफराज अहमद खोखर उनके यूनिट के सीवरेज का पानी सरकारी नाले में ड्रेन नहीं करने दे रहे और इसके बदले में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। खत में कहा गया है कि सरफराज अहमद खोखर अपने एसोसिएट नूर शाह के जरिए उनसे 25 लाख रुपए रिश्वत और माहाना 75,000 मांग रहे हैं। MPA सरफराज अहमद ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंगूरा टेक्सटाइल गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है और इसके यूनिट से खारिज होने वाले जहरीले पानी से लोग मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में रिश्वत का इल्जाम सच साबित न हुआ तो वो इस फैक्ट्री के खिलाफ हट जाने का दावा करेंगे। जबकि दूसरी जानब ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला के अहकामात पर अंगूरा टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और महकमा हाउसिंग के हुकाम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के लोकल एक्ट 2019 के 111 सेक्शंस पर यू टर्न का इंकशाफ हुआ है। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में मुदाखलत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला किया गया है। मुंतखब बल्दियाती मेयर्स और चेयरमैन ब्यूरोक्रेट्स के मरहूने मिन्नत होंगे। नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के हाउसेज के अराकीन की तादाद 7 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तरमीमी ऑर्डिनेंस के 111 सेक्शंस में 1 से 18 फी सेक्शन सैकड़ों तरामीम की गई हैं। नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के हाउस के मेंबर्स की तादाद आबादी के तनासुब के बजाय 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। नेबरहुड काउंसिल्स का हाउस 7 के बजाय 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन 47 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बल्दियाती इदारों को कंट्रोल करेंगी। सेक्शन 47 के तहत मुंतखब मेयर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रहमो करम पर होंगे। डिस्ट्रिक्ट
कोऑर्डिनेशन कमेटियां 455 बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत कर सकेंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माली और इंतजामी उमूर की मंजूरी ज़िलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल सतह पर डिविजनल कमिश्नर्स करेगा। बल्दियाती इदारों की तरक्याती स्कीमें और अखराजात के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से मंजूरी लेना होगी। बल्दियाती एक्ट में नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ज्वाइंट इलेक्शन लड़ेंगे। माइनॉरिटीज वोटर्स 6 वोट कास्ट कर सकेंगे। 5 वोट जनरल नशिस्तों जबकि 1 माइनॉरिटी उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। 1 वोटर 5 वोट कास्ट करेगा। 1 वोट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, 1 जनरल काउंसलर, 1 लेबर काउंसलर और 1 लेडी काउंसलर और 1 वोट यूथ काउंसलर को कास्ट करेगा। यूथ काउंसलर की उम्र 30 साल तक होगी। सेक्शन 39 के मुताबिक विलेज काउंसिल्स गांव की सतह पर 5 अफराद पर मुश्तमिल अलग पंचायत काउंसिल भी तश्कील दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुसालहत में दम दिलचस्पी या आगाही का फुकदान। मुसालहती सेंटर में गहमा गहमी ना होने के बराबर 3 जजेस की अदालतें कायम हैं, लेकिन केसेस ना होने से बिल्डिंग वैरान पड़ी है। लाहौर में एक ऐसी अदालत भी है जहां जज और अमला तो मौजूद है लेकिन साहिलीन नहीं। यहां बात हो रही है मसालती सेंटर की। सेशन कोर्ट के करीब करोड़ों रुपए की लागत से मसालती सेंटर तामीर किया गया। 3 जजेस की अदालतें बनाकर अमला फराहम किया गया, लेकिन इन अदालतों में सिविल और फैमिली कोर्ट से केसेस नहीं भिजवाए जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ वीरानी छाई हुई है। अक्सर साहिलीन को ये इल्म ही नहीं कि मसालती मरकज किस मकसद के लिए बनाया गया है। मसालती सेंटर का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पर है और कहाँ जाना, और हमारे केस अल्तवा में पड़े हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह की दिलचस्पी से मसालती मरकज का संगे बुनियाद रखा गया। इब्तदा में सिविल अदालतों को केसेस भिजवाने का पाबंद किया गया, लेकिन अब ये प्रैक्टिस नहीं हो रही। वकला के मुताबिक जिस मकसद के लिए ये मरकज बना वो हासिल नहीं हो सका। एक सेंटर जिसका मकसद ये था कि जिसके जरिए लोगों के अंदर एक सुलह करवाई जाए, एक राजीनामे करवाए जाएं और गलत फहमियों को दूर करके एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि लोगों के अदालतों में से मुकदमात भी कम हो। अगर वो फैक्ट्री काम करें तो ये अदालतों में जो इतना बोझ है केसों का, ये बहुत हद तक कम हो जाए। मातहत अदालतों में केसेस के बेपनाह दबाव के बाइस तल धरने की जगह नहीं होती, लेकिन मसालती सेंटर में सूरत हाल यकसा मुख्तलिफ है। मसालती सेंटर जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए आवाम को आगाही देना ज़रूरी था। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तंज़िया वार करते हुए कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इतने बड़े लीडर हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी जमात JUIF में ज़म कर दें। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मरियम नवाज़ का अपनी जमात में कोई सियासी कद नहीं। उनकी पार्टी के लोग उनकी बातें संजीदगी से नहीं लेते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सीनियर सहाफ़ी मियाँ हबीबुल्लाह की रिहाइशगाह पहुँचे और उन्हें साहिबजादे की शादी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मियाँ सईद और दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि PDM की लीडरशिप मायूसी का शिकार है। जिस पार्लियामेंट को जाली करार देते थे, अब उससे सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो खुद सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के हक में थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मरियम नवाज की बातों को उनकी अपनी जमात संजीदा नहीं ले रही। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ना तो किसी का वोट खरीद रही है और ना ही किसी को खरीदने देगी। पंजाब में बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का क़याम हो चुका है, अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की जमात बन चुकी है। इस्लाम आबाद में उनके धरने के लिए हुकूमत एक छोटा सा टेंट फ्राहम कर देगी। जो सारी लीडरशिप है इस वक्त PDM की, वो मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन का रवैया है और तमाम जो उनकी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाए, NRO मिल जाए, वो हो नहीं पा रहा। उसकी वजह से उनकी मायूसी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकबान का कहना है कि कशमाला को कैशमाला कहना चाहिए। कैशमाला के हवाले से हुकूमत ने तरजीहात तय कर ली हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिकबान का कहना था कि कशमाला तारिक को ख्वाजा आसिफ के साथ सरकारी दौरों पर साथ जाने की मुकद्दस जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि करोड़ों डॉलर अकाउंट्स में डालकर लोगों का कत्लेआम हो। ये नून लीग की बाकियात में से हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कशमाला के खिलाफ कानून के तहत एक्शन की मंजूरी दी है। फिरदौस आशिकबान का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अपोजिशन की बैठक में ना किसी ने इस्तीफे की बात की, ना अदम एतमाद की।
انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے اپوزیشن والے ایک دوسرے کے آنسو پہنچتے رہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ حکومت کو سینٹ میں واضح اکثریت حاصل ہونے جا رہی ہے۔ عوام نے اپوزیشن کے تھیٹر اور ڈرامے کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام جانتے ہیں اپوزیشن اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، حکمرانوں پر تنقید کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی تقریب ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق نے حکمرانوں کے انتقام پر مبنی سیاست اور خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی سے مذاکرات کرنے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ پاکستان کی اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رگیدتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ آپ اگر ایک دن اپنی تکلم کو قابو میں کرتے اور گالیاں نہ اگلتے اور ٹارگٹ نہ کرتے 5 فروری کو کشمیر میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو، تو کوئی قیامت آ جانی تھی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کا کہنا تھا کہ اندرونی مسائل حل کیے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ شائستہ پرویز ملک نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر دنیا کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا۔ آج دنیا کے منصفوں سے ہم سب کو یہ سوال کرنا چاہیے اور کرتے ہیں کہ ان کے وہ ضمیر جو اپنے کسی ایک شخص کی شہادت پر یا مرنے پر تڑپ اٹھتے ہیں، وہ آج لاکھوں ہزاروں جب کشمیر اور مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو ان کے ضمیر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف نکلے گا جب آپ کا اندرونی حالات اچھے ہوں گے۔ جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے سٹیج سنبھالا اور وقفے سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگواتے رہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ تقریب کے آخر میں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد میں کامیابی کی دعا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے باتوں سے بڑھ کر اب عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عمر اسلم۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ ناروے کی این جی او وی پی این کے پروجیکٹ کوارڈینیٹر وکاس بٹ نے یوٹیوب چینل لاہوری پرینک سٹارز کے ٹیم ممبران شارق شاہ، اسامہ خان اور اثر رمضان کے ہمراہ مستحق شہریوں کے گھر جا کر راشن تقسیم کیا۔ سٹی 42 سے گفتگو میں ناروے کی این جی او وی پی این کے پروجیکٹ کوارڈینیٹر وکاس بٹ نے بتایا، ناروے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ہم وطنوں کے لیے درد دل رکھتی ہے۔ میرا اپنا تعلق لاہور سے ہے، اسی لیے خود مستحق لاہوریوں کی امداد کرنے پہنچا ہوں۔ ناروے میں مقیم پاکستانی سچے دل سے لاہور میں کورونا سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ہر سال لاہور آ کر خدمت خلق کرتے ہیں۔ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ وی پی این ناروے چیریٹی سے میرا تعلق ہے۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم پاکستانی کمیونٹی جو ناروے میں ہیں، ہم نے ڈونیشن کا ایک پروگرام بنایا، وہاں سے ہمیں امداد ملی ہے اور اسی امداد کو ہم لے کے پاکستان آئے ہیں۔ یہاں سے ہم نے راشن لیا ہے۔ راشن لینے کے بعد ہم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کو یہ دیا جائے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ معروف شاعر نون این صابر کی 7 کتابوں کی تقریب رونمائی، شعراء اکرام اور ادبی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ معروف شاعر نون این صابر کی 7 کتابوں گوہر حیات، نغمہ زیست، شعور، آگاہی، وجدان اور جوک کی تقریب رونمائی الحمرہ ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈاکٹر افتخار بخاری، خیال احمد، محمد منشا قاضی، ڈاکٹر سعادت سعید، عبدالرؤف، عابد شاہ، بیگم صفیہ اسحاق، شاہدہ اقبال بھنڈر سمیت ادبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شاعر نون ایم صابر نے اپنا کلام بھی سنایا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ اس موقع پر مشہور ادبی شخصیت شاہدہ اقبال بھنڈر کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت شوق ہے ادبی محفلوں میں جانے کا، یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کروایا ہے اور اتنی اچھی بکس لکھی ہیں۔ اللہ پاک ان کو کامیابی دیں اور ہماری نسلیں جو آتی ہیں دیکھتی ہیں ان کو شعور پیدا ہوتا ہے، تہذیب آتی ہے، تو میں بہت خوش ہوں آج بیٹا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی سینئر اینکر پرسن انا یوسف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی ہیں۔ انا یوسف کی شادی ایڈوکیٹ نگار احمد سلیمانی کے ساتھ انجام پائی۔ پروکار تقریب میں لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر، بزنس مین شیخ شاہد، جی ایم فلیٹس ارشاد بی انجم، ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری، کنٹرولر نیوز حمید نقیبی، جی ایم پروگرامنگ علی خان، سوشل میڈیا ہیڈ جہاں زیب خان،
असाइनमेंट हेड सिटी न्यूज़ नेटवर्क जैनुल आबिदीन, जाहिर चौधरी, आमिर रजा, सीनियर प्रोड्यूसर जहीद काहलो, मंसूर भट्टी, सैयद असर नदीम, शाहिद सिपरा, क़ज़ाफ़ी भट्ट, इरफान मलिक, अली अकबर, राव दिलशाद, अली रामे, सईद अहमद सईद, रिजवान नकवी, आयशा अजमत, नुमान, सादिया खान, शाजिया फ़ारूक इकबाल, आयशा सलमान, मोहम्मद एहसन, राव बासित अली, तंसीर सैदी, हुदा शाह, सिमल हाशमी, अब्दुल राफे, रिदा जफ़र, सुमेरा नवाब, जीनत सनी और कोमल समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मेहमानों की जानिब से नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर डिवीजन की हॉकी चैंपियनशिप में लाहौर और फैसलाबाद की टीमों ने मद्दे मुकाबल टीमों को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में सेमीफाइनल मरहले के दौरान सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। सबसे दिलचस्प मुकाबला लाहौर और सरगोदा डिवीजन की टीम्स के माबैन हुआ। लाहौर ने सरगोदा को पेनल्टी शूट आउट्स के सडन डेथ मरहले पर शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। पंजाब चेस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कश्मीर डे कप ओपन चेस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तनवीर गिलानी की 5 पॉइंट्स के साथ बरतरी। चैंपियनशिप के दूसरे रोज मर्दों के जनरल कैटेगरी के मुकाबले हुए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।